जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अनसोल्ड की तैयारी कर रहे हैं। उस अनसोल्ड की तैयारी में आज जो है हम लोग सेट 4 करने वाले हैं बी वाई को। ठीक है, तो आपको बता दें आपके पास कोई भी सेट हो, ठीक है, कोई भी अनसोल्ड सेट हो, आप लोग केवल बी वाई सेट को देखो और मस्त तरीके से सॉल्व करते जाओ। देखो आपको बता दें इसमें पहला क्वेश्चन जो क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, फॉर ए पॉलिनोमियल एफ एक्स the graph by y equals fx is given, the number of zeros of fx in the graph will be। जो ग्राफ हमें गिवन है, इस ग्राफ में जो हमारे पास जीरोज है ना उसी को हम लोग निकालेंगे। ठीक, ग्राफ के जो जीरोज है ना उसी को हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास जो है ग्राफ हमें जो गिवन है वो इस प्रकार से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहाँ। ठीक, हाँ, तो ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश है। क्लियर। अब यहाँ पर इनका कहना ये है भाई, यहाँ पर आप ये बताइए कि ग्राफ जो है इसमें कितने जीरोज है। तो हम लोग कहेंगे भाई ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन है, और ये लाइन यहाँ पर केवल हम लोग x को देखेंगे, x के लाइन को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, ऊपर वाली लाइन से मतलब नहीं है। ये लाइन यहाँ पर तो इंटरसेक्ट कर रही है बट हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग देखेंगे ये लाइन इस लाइन को कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक बार, दो बार, तीन बार। तो हम लोग कहेंगे जिसमें जो जीरोज है ना वो हो जाएंगे 3, और 3 देखोगे आप लोग बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन में 3 है, तो हम लोग कहेंगे वी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो बी जो है इसमें हमारे पास राइट आंसर है। ठीक, हाँ, अब देखिए हम लोग करेंगे इसके सेकेंड नंबर को। टोटल 20 क्वेश्चन हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है, दूसरा में है सेकेंड नंबर है प्राइम फैक्टर ऑफ 156, इसको आप लोग उड़ा देना। ठीक है, इसको आप लोग उड़ा देना। और द एचसीएफ ऑफ द नंबर, एचसीएफ जो है ये भी आप लोग निकाल लोगे। विच ऑफ द विल बी रेशनल नंबर, तो देखो इसमें रेशनल नंबर कौन है ये बताओगे। ठीक है, तो 4 नंबर में हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। पहले हमारे पास √3/√5, ये रेशनल है कि इरेशनल है? तो ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको रूट से हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। √2 × √7 मल्टीप्लाई करेंगे √14 हो जाएगा, ये भी इरेशनल है। इसके बाद है सी ऑप्शन में √5 + √7 और √5 - √7, स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला √5 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 - 7 - 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग कहेंगे 4 के सी पार्ट को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 4 के सी पार्ट को करेक्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 के सी पार्ट ही हमारे पास सही ऑप्शन है। क्योंकि जिसे अंडर रूट से ना निकाल, नहीं पूर्ण रूप से कंप्लीट फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे हो वो रेशनल नहीं है फिर। ठीक है, सेकंड में ए है, थर्ड में बी है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, अब 4 में सी है। 5 नंबर को देखो, 5 नंबर में द सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन। ठीक, यहाँ पर हमें गिवन है 2x + y = 5, 2x + y = 5। इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको, 3x + 2y, 3x + 2y = 8, इक्वेशन सेकेंड कर लो। ठीक है, अब इसमें कहा है था सॉल्यूशन पेयर लीनियर इक्वेशन, इसे कितने सॉल्यूशन हैं? अब हम लोग क्या करेंगे 2/3 करेंगे। ठीक है, और 1/2 करेंगे। ठीक है, और 5/8 करेंगे। क्या ये दोनों इक्वल्स है? तो 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, तो ये दोनों इक्वल्स नहीं है, तो फिर ये इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट लाइन है। क्या है ये? इंटरसेक्ट लाइन है। इसके बाद इसमें ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन में है यूनिक, क्या यूनिक है? 2 है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशन है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है कि नॉन ऑफ दीज। तो इसके हम लोग कहेंगे कि, अब ध्यान रखना, सबसे पहली बात है जब हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन कहां पर ना, अगर A1 = A2 और नॉट इक्वल्स नहीं, A1/A2 नॉट इक्वल्स B1/B2, तो इसके सॉल्यूशन है बट एक सॉल्यूशन है। ठीक, मतलब नहीं, इसके जो है 2 सॉल्यूशन है इसके। और इसके बाद अगर ये दोनों बराबर में हो, इक्वल्स में, और ये बराबर में ना हो,
C1 इक्वल्स C2 ये नॉट इक्वल्स में हो तो हम लोग कहेंगे इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन है एक के अलावा और भी सॉल्यूशन है, तो कम से कम 2 सॉल्यूशन इसके हैं, तो हम लोग कहेंगे इसमें 2 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम लोग 5 में। तो 5 में हमारे पास नहीं जस्ट मिनट 2 सॉल्यूशन नहीं है। फिर से एक बार जब ये दोनों इक्वल्स में हो, तीनों के तीनों इक्वल्स में हो, तो उसे हम लोग कहेंगे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये दोनों इक्वल्स में हो, ये इक्वल्स में ना हो, तो हम लोग कहेंगे इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बट इन्होंने ये कहा है ऑप्शन में, देखो यूनिक टू इन्फिनिटली मैनी नॉन ऑफ दिस, तो यूनिक सॉल्यूशन है। ए पार्ट को करेक्ट करो आप लोग 5 में, ए पार्ट को। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। देखो इसके बाद है 25th टर्म ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है, एपी हमें क्या गिवन है, देखो 6 है, 10 है और 14 है। तो इसमें ए क्या है, 6 है, डी क्या है, 4 का डिफरेंट है, 4 है। तो 15th टर्म तो ए 25 15th नहीं, ये 25th टर्म निकालेंगे। तो 25th टर्म हम लोग a प्लस 24d करते हैं ना, तो a की वैल्यू 6 है, 24 इंटू डी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 6 प्लस 4 4 ज़ा 16 कैरी 1 4 2 ज़ा 8 9 ऐड करेंगे 102। तो 102 जो है बी ऑप्शन में है हमारे पास। तो बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, बी ऑप्शन 6 में करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप इसे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7 को। 7 में है ऑन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी, ठीक, इज इक्वल 0 इस -2 देन वैल्यू ऑफ पी। कभी भी अगर हमें 1 रूट गिवन होना तो उस 1 रूट को हम लोग x के इक्वल से लेट करते हैं। क्या करते हैं, x के इक्वल लेट करते हैं। तो x के इक्वल्स हम लोगों ने लिया -2, तो ये -2 का हो गया वर्ग प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इज इक्वल 0, -2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा -4 माइनस पी इक्वल्स 0, कैंसिल 0, पी इक्वल्स क्या है 0। क्या पी इक्वल्स 0 पॉसिबल है, या ऑप्शन ए। 7 नंबर में ऑप्शन ए में 0 है, तो ए कर लेते हैं, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8 को। 8 में है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस तो निकाल लोगे आप लोग, वही रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक, निकाल लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है एरिया ऑफ सेक्टर। इसकी जो एरिया है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर वैसे तो ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एरिया ऑफ सेक्टर डी ऑप्शन करेक्ट करोगे। पता है क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे थीटा अपॉन ये 720 और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी पार्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, डी पार्ट। तो हम लोग कहेंगे 9 के जो है हम लोग डी पार्ट को कर लेंगे, ठीक, 9 के डी पार्ट को कर लेंगे, करेक्ट। अब देखिए आप लोग 10 को देखो सारे हम करा चुके, डिस्टेंस वगैरह सिंपल है इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया हमने। 10 में है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर विद द सेंटर विल बी। सुनना इन्होंने क्या कहा, थोड़ा स्पीड में पढ़ गए हम। पहले उन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस। सर्किल की बात की जा रही है ना, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। टेंजेंट जानते हो ना, टेंजेंट का मतलब होता है कोई भी सर्किल हो उसको टच कराते हुए एक लाइन ले जाओ, तो ये लाइन ले गई, इसे टेंजेंट कहेंगे, है ना। इसके बाद इन्होंने कहा है रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर है, और ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब है पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर विल बी, ठीक। तो समझना
द लेंथ ऑफ टेंजेंट तो निकालेंगे हम लोग, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है। हमने हमेशा कहा है कि 5/3 में ये 4 आता है, और ना मानो तो पाइथागोरम थ्योरम यूज़ कर लो तो 4 आ जाएगा। तो 10 नंबर में आप लोग जो है बी ऑप्शन को करेक्ट कर लो, बी ऑप्शन को करेक्ट कर लो, ठीक है। आई होप समझ गए आप लोग, बहुत समझदार हो। पता है क्यों समझदार हो आप लोग? क्योंकि आप लोग कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास हमें 2 ट्रायंगल गिवन है, 2 ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पर एंगल गिवन है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल गिवन है 80 डिग्री। तो यहाँ 3.8, यहाँ 3√3। और फिर हमारे पास ये लाइन हल्की सी तिरछी है, यूं 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 यूं। हाँ, ये 6√3, ये आर, ये पी और ये सी, यहाँ 7.8, यहाँ पर 12 है, ठीक है। पी क्यू आर। हाँ। अब 11th में इनका कहना क्या है, सुनना कि इनका कहना ये है, इन द फिगर ऑफ द वैल्यू एंगल पी विल बी। पी जो है, पी क्या है ये बताओ आप लोग, पी आखिर है क्या ये बताओ आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता देते हैं हम, कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये सिमिलरिटी में है, थेल्स थ्योरम में है। तो 3.82 जा 7.6 होना चाहिए, यहाँ पर तो 7.6 होना चाहिए, 7.6 ही है, गलत लिखा हमने, 7.6, तो ये 7.6 ही है, ठीक है। और इसके बाद 3 3 जा 9, ठीक, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा ये भी ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर हमारे पास 12 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। चलो ये तो रेशियो में है। हाँ, अब हमारे पास एक एंगल की कमी है, तो सुनना, हम लोगों ने ए बी को आर क्यू के इक्वल्स किया हमने, तो ए सी को आर पी के इक्वल्स करेंगे, मतलब यहाँ के जो भी एंगल्स होंगे ना वो इस एंगल्स के इक्वल्स होंगे। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो वो 180 के इक्वल्स आता है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास 60 है, 80 है, ऐड करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 140। 180 होने में 40 की हमारे पास कमी है ना, तो यहाँ के जो एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग कहेंगे 40 एंगल। हम लोग कहेंगे अर्थात जो पी एंगल से ये कितने एंगल पर है, 40 एंगल पर है। तो पी जो है वो कितने पर है, 40 पर है। और 40 एंगल अगर आप लोग देखोगे ना, तो 40 एंगल हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन को कर लेते हैं करेक्ट, ठीक। बी ऑप्शन को हम लोगों ने कर लिया है करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर को, ठीक। 12 नंबर को है, द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो यहाँ पर देखो सबसे जो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है वो 18 के पास है, और 18 का जो क्लास इंटरवल है 20 to 30 है, और 20 to 30 जो है ऑप्शन नंबर ए में है कि डी में है, 20 to 30, रुक जाओ। मीडियन क्लास इंटरवल फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 7 12 18 18 20। हाँ, 20 to 30 जो है ए ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक, ए ऑप्शन में है। तो इसमें ए ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास 13 नंबर में साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल्स है, तो थीटा की वैल्यू निकालो। जो साइन थीटा है ना वो कॉस थीटा के इक्वल्स में है। एक काम करो, इसके इंटू में 1 करके इसको नीचे ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये 1 के इक्वल्स है, ये टेन थीटा के इक्वल्स है, और ये टेन 45 की वैल्यू है, ठीक। और 10 से 10 को कंपेयर कर लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 45 ऑप्शन में है। हाँ, बी ऑप्शन में है, तो 13 में बी ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक। तो 13 जो है वो बी ऑप्शन में है। अब देखो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो, तो जो कॉस जीरो की वैल्यू है ये है 1, जो कि ए ऑप्शन में है, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक, अब देखो 15 नंबर में है tan 2a इक्वल्स टू 1 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल विल बी ए विल बी। देखो tan 2a, तो tan 2a ये किसके इक्वल से, 1 के इक्वल से, ये tan 45 की वैल्यू है, तो tan 2a इक्वल्स टू tan 45, tan से tan को कंपेयर कर लेंगे, 2 इक्वल्स टू 45, तो a इक्वल्स टू 45 अपॉन 2। ठीक, 45 अपॉन 2, तो ये कहेंगे हम लोग 2 टू जा 4, 22 होल बाई 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। 15 में हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक, 15 में हमारे पास बी ऑप्शन। 16 को देखते हैं। 16 भाई साहब का क्या कहना है, सबकी बातें सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, आप लोगों की बातें भी सुनेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट में बताओ कि आप लोगों की क्या समस्या है, जरूर सुनेंगे, जरूर आप लोगों तक पहुंचाएंगे आप लोगों की समस्या का समाधान। हाँ, तो देखो 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, और ये 1 माइनस साइन ए बिल भी। अच्छा, देखो सेको को टेनो को चेंज कर दो, हमें सामने यही कहा है कि सेक 10 कॉट, साइन कॉस को छोड़ दो, बाकी सबको ना साइन कॉस में तोड़ दो। ये 1 अपॉन कॉस ए होता है, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और ये 1 माइनस साइन ए है, तो ये हमारे पास इसके न्यूमरेट देखो डिनोमिनेटर इक्वल्स है ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए, ये स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ये कॉस ए। क्या बचेगा, कॉस ए। तो कॉस ए को देखोगे ना तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर दोगे आप लोग। कॉस ए को देखकर फटाक से डी ऑप्शन को करेक्ट कर दोगे कि सर डी ऑप्शन ना मस्त तरीके से करेक्ट कर लो, क्योंकि डी ऑप्शन जो है सही है हमारे पास 16 नंबर में। 17 नंबर का जो कहना है, सबसे पहले इसको हटाना है, फिर 17 नंबर की बातें सुनेंगे। ठीक है, जब तक इसको नहीं हटाएंगे 17 नंबर की बातें नहीं सुनेंगे। अब सुनते हैं 17 नंबर जी क्या कहते हैं हमसे। हमसे कहते हैं कि सर ये बताओ कि द मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26.1 and 25.8 respectively, then the value of mod and distribution will be। मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है सुनना। हमारे पास मीन एंड मीडियन, मीन जो है वो हमें गिवन है 26.1, एंड मीडियन जो है वो हमें गिवन है 25.8, एंड द मॉड जो है ये हम लोग निकाल के इनको दे देंगे। ठीक, सुनना। अब मॉड के लिए फार्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल्स 3 इंटू मीन, 3 इंटू मीडियन एंड 2 इंटू मीन 26.1। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉड इक्वल्स 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 5 जा 15 कैरी 2 17 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 7 माइनस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 5, तो 4 से 2 बचेगा, 5 से 2 7, 7 से 2 5 बचेगा हमारे पास। ठीक, और 25.2 सी ऑप्शन 17 में सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 18 की बातें सुनते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 जी हमसे क्या कहते हैं सुनना। 18 जी हमसे ये कहते हैं कि सर हमारे पास ना कुछ ऐसे मॉडल क्लास फॉलोइंग टेबल विल भी जो है ये है। अब ये बताओ, जैसे मान लो कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है 12 है, और 12 सबसे हाईएस्ट पर है, और 12 के जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो है 10 to 15, और 10 to 15 जो है हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो 18 में ना आप डी ऑप्शन को करेक्ट कर लो। 18 में आप डी ऑप्शन को करेक्ट कर लो। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, तो हमने 18 में डी ऑप्शन को करेक्ट कर लिया। ठीक, 18 में डी ऑप्शन को करेक्ट कर लिया। ठीक है, सबकी बातें माननी पड़ती है ना।
अब देखो 19 नंबर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर स्क्वायर if its length is 1 meter greater than its breadth x, then the quadratic equation to find then will be। सुनना, इनका जो इनके कहने के मुताबिक चलेंगे। एरिया एरिया जो है 30 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है, ओके कोई बात नहीं। इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ से जो है 1 मीटर अधिक है लेंथ, तो पहले ब्रीथ को लेट कर लेते हैं। तो हम लोग जो ब्रीथ लेट किया वो x मीटर है, तो लेंथ जो है ना वो ब्रीथ से क्या है जानते हो, लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन ब्रीथ, तो ये 1 मीटर हमने ग्रेटर देन कर लिया है। एरिया इक्वल्स फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, तो एरिया के जगह 30, लेंथ के जगह हम लोग लिखेंगे x प्लस 1, ब्रीथ के जगह x स्क्वायर प्लस x और माइनस 30, तो इस इक्वल्स 0। तो हमारे पास हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, सी ऑप्शन 19 में सी ऑप्शन, ठीक। 20 नंबर को करने जा रहे हैं, धीरे 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 20 नंबर के पास पहुंच चुके हैं हम। When a die is thrown once, ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इवन नंबर, डाई में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें टोटल नंबर हमारे पास 6 है। इवन नंबर और ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, तो इवन नंबर 2 4 6 जो कि 3 है, और ओड नंबर जो है हमारे पास 1 3 5, तो ये भी 3 है। तो इसमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की निकालो आप, तो इवन नंबर के जब निकालेंगे तो 3/6 करेंगे, कैंसिल करेंगे, 1/2 करेंगे, और 1/2 करने के बाद तुरंत सी ऑप्शन को देख लेंगे और इसमें ना सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। और देखो हम लोगों ने सारे के सारे MCQs को कर लिए हैं, कर लिए कि नहीं। चलिए अब MCQs तो कर चुके हैं, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अब हम लोग जो है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करने जाते हैं, और इसमें पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है डू ऑल द पार्ट्स, ठीक है, करते हैं। तो हम लोग करेंगे आंसर 1 के ए पार्ट को करेंगे। 1 के जब ए पार्ट को करेंगे तो ए पार्ट में हमें इन्होंने कहा है कि प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि √5 जो है, ठीक, इसे प्रूफ करेंगे हम लोग 7√5, ठीक, 7√5 इज एन इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। जब भी इसे प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूफ करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दें कि हमेशा ना इसको लेट करते हैं कि आखिर ये जो है ये क्या है, जानते हो, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं इसमें, लेट दैट √7 इज रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल कर लो, रेशनल नंबर। सबसे पहले ये लेट किया कि ये रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर है नहीं, इसने हम लोगों ने जो है इसको गलत लेट कर लिया है, ठीक है, तो उसी गलत लेट करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रेशनल नंबर है नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे ना 7√5 इसको A/B की A/B या P/Q कुछ भी कर सकते हो, तो हमने किया यहाँ पर P/Q, A/B से कई बता चुके हूँ। तो वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज Q जो है ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर को कभी 0 के बराबर नहीं रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर हो ना तो हमेशा स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, बोथ साइड्स वी गेट, ठीक।
हाँ, जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग बोथ साइड, तो यहाँ पर 7√5 ये कर लेंगे स्क्वायर, और P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5, तो ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग कहेंगे 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20, ये हो गया 24, और इसे यहाँ ले आओ, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब जो 245 है ना, ये किससे डिवाइड है? P से डिवाइड है। ठीक, किससे डिवाइड है? P से डिवाइड है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ कर देते हैं 245, ठीक है, डिवाइड्स डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं 245 डिवाइड्स P। ठीक, P स्क्वायर से डिवाइड है, मतलब P से ये डिवाइड है। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, जो डिवाइड हो ना, इसी के इक्वल्स में हम लोग M K कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे वी कैन टेक P इक्वल्स टू 245K। ठीक, और इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है अगर हम लोग P स्क्वायर करते हैं तो लिखेंगे 245 का स्क्वायर और K स्क्वायर। इसे जो ना हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। कहाँ पुट कर लेंगे? ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लोग कहेंगे 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। अब जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे तो 245 Q स्क्वायर, 245 Q स्क्वायर, और इक्वल्स में P स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे तो 245 का स्क्वायर और ये K स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 245 K स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना 245 जो है ना, ये किससे डिवाइड से हैं? ये डिवाइड से Q से। तो 245 P से भी डिवाइड है और Q45 Q से भी डिवाइड है, जो 245 P एंड Q दोनों से डिवाइड है। इसीलिए हम लोग कहेंगे ये जो हम लोगों ने लेट किया था ये गलत लेट किया था। क्या किया था हम लोगों ने? गलत लेट किया था। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखना होता है, तो लैंग्वेज ना हम यहाँ से, चलो यहीं से कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग कहेंगे लैंग्वेज लिखेंगे 10 फ्रॉम इक्वेशन। इसे काम करते हैं, इसे इक्वेशन, चलो इक्वेशन नहीं करते हैं, ऐसे कर देते हैं। यहाँ से इक्वेशन सेकंड, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्ट कर देते हैं कि P से और Q से डिवाइड है ये। ठीक है, 245 डिवाइड्स P एंड Q, P एंड Q। अब ये तुमने लिख दिया P एंड Q से डिवाइड है। अब हम लोगों ने जो माना था, जो लेट किया था, वो गलत लेट किया था, वही लिखेंगे हम लोग कहेंगे इट मीन्स 245 is a common factor P and Q। ठीक, दिस यहां से लिख देते हैं, दिस contradicts the fact that
दैट देयर, ठीक, इज नो कॉमन फैक्टर, दैट यहाँ से लिख देते हैं देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक। फिर थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी सी भाषा यहाँ लिखेंगे। तो दिस contradiction arises by assuming that 7√5 is rational, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। इतने को पहले आप लोग नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग 1 के बी को करेंगे, ठीक। 1 के बी को करेंगे। 1 के बी क्वेश्चन में है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विच subtends and acute an angle 30 and there say at the center 30। देखो हमारे पास थीटा गिवन है 30 और रेडियस गिवन है 14। हम लोग क्या निकालेंगे जानते हो? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक, ऑफ ए सर्किल। तो हम लोग कहेंगे इन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो हम लोग कहेंगे जो फार्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक, आर्क ऑफ ए सर्किल। तो ऑफ ए सर्किल ये होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इसे जो है हम लोग थीटा के जगह हम लोग पुट करेंगे 30 एंड ये 360 और 2 पाई के जगह हम लोग 22/7 और आर के जगह हम लोग 14 पुट करेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 7 2 जा और 3 1 जा 3 2 जा, हाँ। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा तो 22/7 बचेगा हमारे, 22/3 बचेगा हमारे पास। तो पॉइंट में आंसर है क्या? ऐसे ही आंसर है। एक बार आंसर भी आप लोगों को चेक करा देते हैं। तो आंसर जो है, नहीं आंसर तो पाई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है, ठीक, पाई के फॉर्म में ही है। चलो पाई के फॉर्म में हमने पाई को चेंज ही कर लिया था, ठीक। एक काम करते हैं, पाई को ना चेंज ना करो, इसके पाई के फॉर्म में आंसर है। ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 30/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 14, ये कैंसिल, 3 12 और ये 6, ठीक, और ये 3 कर लेंगे, ये 7 कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7π/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर। हाँ, अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं 1 के सी पार्ट को, ठीक। 1 के सी पार्ट में है हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए में 3,4, ए में है 3,4, बी में है -2, -1, -2, -1, ठीक, एंड रेशियो 3:2 है, 3:2 है, ठीक। तो इसे लेट कर लेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास x1 और ये y1, x2 और ये y2, ये m1 और ये m2। इन्होंने क्या कहा सुनना, इन्होंने ये कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो जब भी डिवाइड्स की बात करें ना, तो हम लोग इंटरनल
इंटरनल डिवाइड्स भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल डिवाइड भी हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा इंटरनल डिवाइड मेथड ही यूज़ किया करो, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, इन्होंने कहा है कि विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो हम लोग कहेंगे इसमें यूज़ करेंगे इंटरनल डिवाइड्स, ठीक है। इंटरनल डिवाइड्स जो है ना वही यूज़ करेंगे, और इंटरनल डिवाइड्स का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर x इक्वल्स m1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 3 और इंटू x2 की जगह हम लोग पुट करेंगे -2, m2 की जगह 2 और x1 की जगह 3 अपॉन 3 प्लस 2 एंड y इक्वल्स m1 के इक्वल्स हम लोग 3 एंड y2 हमारे पास -1 प्लस m2 हमारे पास 2 और y1 जो है हमारे पास 4 अपॉन ये 3 प्लस 2, तो x इक्वल्स -6 प्लस 6 अपॉन 5, y इक्वल्स -3 प्लस 8 अपॉन 5, ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स 0 और ये 5 अपॉन 5 कैंसिल होकर 1, तो y इक्वल्स 1, तो हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास 0,1, ठीक। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास 0,1, क्लियर। अब देखो 1 के डी पार्ट को, ठीक है, 1 के डी पार्ट को, डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, 2 एंड 6,5 एंड डिस्टेंस हमारे पास 5 यूनिट जो है ये गिवन है, और डिस्टेंस का ही फार्मूला इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग x1 x2 y1 y2 लेट कर लेंगे, सॉरी x1 y1 और x2 y2 लेट करके डिस्टेंस का फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। अगर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स रूट ऑफ x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सुनना, यहाँ पर जो है हम लोग d के इक्वल्स 5 पुट कर लेंगे, ठीक है, एंड रूट ऑफ x1 माइनस x2, x1 x है और ये x2 है, तो x माइनस 6 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 5 3 का होल स्क्वायर, रूट हटाकर इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, रूट हटा देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25 होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 to 12 प्लस 9। अब इन दोनों को इसे भी धन ले आओ, तो x इक्वल्स, ठीक, -12/x, अब ये हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 25 इक्वल्स 0। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, x स्क्वायर -12/x सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक, 20 बचेगा हमारे पास इक्वल्स, ठीक, और 10 2 जा 20 होता है, तो x स्क्वायर -10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल्स 0। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 10 बचेगा, -2 कॉमन लेंगे x माइनस 10 बचेगा इक्वल्स 0। तो x के 2 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, x के 10 और 2 2 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। बस अब देखिए 1 के हम लोग अभी ई पार्ट भी हैं, चलो 1 के ई पार्ट को करेंगे, पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए फिर हम लोग अब करते हैं 1 के ई पार्ट को, सी नहीं ई पार्ट को ना, तो करेंगे आंसर 1 ई। 1 के ई पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन हमें गिवन है कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है LHS को लिया, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। हम लोगों ने काम करेंगे, काम हम लोग ये करेंगे कि कभी भी अगर हमने क्या कहा कि साइन कॉस को त्रिकोणमिति में,
ट्रिग्नोमेट्री में। साइन कॉस को छोड़ दो, बाकी सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। हाँ, तो 1 को इसी तो 1 लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। फ्रैक्शन कर लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ना हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा इसके नीचे चाहिए, तो ना 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि मल्टीप्लाइंग, ठीक, मल्टीप्लाइंग 1 माइनस कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा रहने दो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, और अपॉन में हम लोग करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो हम लोग कहेंगे LHS जो है RHS के इक्वल्स है, ठीक, हैंस LHS इक्वल्स RHS। ठीक, आंसर करने जा रहे हैं 1 के F पार्ट को, लास्ट पार्ट को। ठीक है, 1 में टोटल इतने ही पार्ट है। हाँ, 1 में इतने ही पार्ट है, जिसमें लास्ट पार्ट में इन्होंने ये कहा है कि क्लास इंटरवल हमें गिवन है। क्या गिवन है? क्लास इंटरवल 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, ये क्लास इंटरवल है। बाकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 5, 9, 10, 12 एंड 14। हम लोग इसमें से x को फाइंड आउट करके फिर fx फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? x को फाइंड आउट कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करके हाफ कर लो, या तो फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लो। ठीक, हाँ, ऐड करके हाफ करो। ये हो गया 3, 18, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 20, 30, तो ये हो जाएगा 15, मतलब 6 का डिफरेंट देखो, 3, 6, फिर 21 हो जाएगा ये, फिर इसमें 6 जो ऐड किया हमने, इसमें 6 ऐड किया, ठीक है, इसमें 6 ऐड किया, इसमें 6 ऐड करके 27 हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक, 27। अब ना हम लोग इसमें इनटू करते हैं इन दोनों का, तो ये 15, ये 81, ये 150, और ये हो जाएगा 12, 21 2 जा 40, नहीं 12 1 जा 12, ठीक, कैरी 1, एक बार फिर से 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 2 जा 24 एंड 25, ठीक है, और 4 7 जा 28, कैरी हमारे पास 2, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 10। अब हम लोग एक काम करेंगे, काम हमारे पास ये होगा कि हम लोग जो है ना f को ऐड करेंगे और उसे लिखेंगे सिग्मा f। तो 5 और 9 14, 14 और 10 ये हो जाएगा 24, 24 ये हो जाएगा 34, 36 एंड 4 40, एंड हम लोग जो है fx को ऐड करेंगे और इसे सिग्मा fx से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 1 ये हो जाएगा 6, 6 7 8, 8 8 16, कैरी 1, 1 2 10, 15 15 20, 20 कैरी 2, 2 3 5 6, तो ये हो जाएगा 6। अब जो है हम लोग इसमें मीन निकालेंगे। ठीक, मीन, तो मीन का फार्मूला होता है
मीन इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो है, सिग्मा एफ एक्स जो है 306 नहीं 606 अपॉन ये हो जाएगा 40। अब 40 इसे हाफ करो, 303 इसे हाफ करो 20, इसे हाफ करो, इसे हाफ करेंगे 10 और इसे हाफ करो 2 1 जा 2 कैरी 1 2 5 जा 50 2 5 10 2 5 10 2 1 जा 2 कैरी हमारे पास बचेगा 1, पॉइंट लगा के जीरो ले लेंगे तो 2 5 10, ये जीरो हटाकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाकर। तो हम लोग कहेंगे मीन को लिखते हैं एक्स बार से, एक्स बार 15.15। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर हमारे पास आंसर डिसबैलेंस में हो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐड वगैरह मिस्टेक हो। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो हम लोग चेक कर रहे हैं 1 के एफ को, तो 1 के एफ में है, 1 के एफ में क्या है ये, अच्छा 2 के एफ देख रहे हैं, 1 के एफ में 15, ठीक है 15/15 क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इतने को आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 को, ठीक। देखो 2 में क्या है, 2 में भी डू एनी 5 पार्ट्स, कोई भी 5 पार्ट्स को करोगे आप लोग, ठीक है, कोई भी 5 पार्ट्स करोगे, बोर्ड एग्जाम में पार्ट जरूर लेना। आंसर 2 के ए पार्ट को कर रहे हैं हम लोग। 2 के ए पार्ट में क्या है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं, एक ही सेंटर के 2 या 2 से अधिक कई सर्किल बना दो आप लोग, ठीक है। आर ए रेडियस जो है 3 and 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ ए लार्जर सर्किल विच टच ऑफ द स्मॉलर सर्किल। देखो यहाँ पर क्या है कि कंसेंट्रिक है, मतलब हमारे पास कंसेंट्रिक सर्किल क्या किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, ठीक, गड़बड़ है, गड़बड़ है फिर से समझना, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, ठीक है। दोनों सर्किल के जो सेंटर है वो सेम है, ये सेंटर जो है दोनों के लिए सेंटर सेम है, ठीक। और इसकी जो चार्ट है ना ये इसके लिए और इसके लिए ये टेंजेंट है, ये लाइन, ठीक। हाँ ये जो है परपेंडिकुलर डालेंगे वही रेडियस कहलाती है ना, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसके लिए रेडियस इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसके लिए जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है ठीक है। यहाँ पर पी क्यू वगैरह कुछ नाम वाम है क्या इसमें, नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो हम अपने हिसाब से दे देते हैं, इसे पी क्यू आर कह देते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। अब ये देखो आप लोग हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग कहेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 9 और ये पी क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये पी क्यू का स्क्वायर जो कि ये 4, तो पी क्यू इक्वल्स हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हम लोग पी आर निकालेंगे तो पी आर 2 × 4 कर लेंगे, तो पी आर जो है पी आर हम लोग कहेंगे 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। क्लियर, इज इट क्लियर? अब देखो 2 के बी पार्ट को, आंसर 2 के बी पार्ट को, 2 के बी पार्ट को करेंगे। 2 के बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट इफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑन ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द ऑर्डर two sides in two distinct point, then the other two sides are divided by those point in the same ratio। अच्छा सेम रेशियो में हम लोग
प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो क्या कहा है इन्होंने जो जो कहा है बस वही करेंगे। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बनाओ, ठीक। हाँ, इसके बाद इनका कहना जो है इंटरसेक्ट लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्ट लाइन कर लेंगे हम लोग यूं और यूं। ये इंटरसेक्ट लाइन है, इनको यूं मिला दो। अगर आप यहाँ से मिलाने के बाद और कुछ कहा इन्होंने, अच्छा पहले नाम दे देते हैं इसमें, तो ये ABC, क्लियर। अब एक काम करते हैं, इन्होंने क्या कहा सुनना कि इंटरसेक्ट द टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड डिवाइड इन सेम रेशियो हम लोग निकालेंगे। काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा परपेंडिकुलर इसको भी डाल देते हैं एक, और यहाँ पर कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हमें, तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो वहां पर समझ जाओगे कि क्या गिवन है। क्या गिवन है, प्रूव दैट इज लाइन ड्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो यही काम करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या है कि ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड है। तो हम लोग कहेंगे ए लाइन, अब कौन सी लाइन, एक DE लाइन है, एक BC लाइन है, तो DE लाइन को लेंगे, ठीक है। तो DE इज ड्रॉन, ठीक है। DE इज ड्रॉन, इन्होंने कहा पैरेलल टू वन साइड, तो वही लिखेंगे पैरेलल टू साइड, किसके साइड है, BC, ठीक। तो पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। अब BC जो ये इंटरसेक्ट कर रही है BE एंड DC, बीच इंटरसेक्ट, गलत लिख दिया फिर से, ठीक। इंटरसेक्ट्स किसे किसे, तो CD और BE, हाँ। तो इंटरसेक्ट्स साइड्स CD एंड BE। अब प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक। लिखेंगे टू प्रूफ। क्या क्या प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए है हमारे पास कि इंटर पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, ठीक। तो इसमें सेम रेशियो प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ करने के लिए AD अपॉन BD कर लो इज इक्वल्स AE अपॉन CE कर लो। ये प्रूफ करेंगे जो सेम रेशियो में है, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। समझना, सबसे पहले आप लोग प्रूफ करने से पहले एक चीज तो देख पा रहे हो कि जो हमारे पास DE है ये पैरेलल है BC के, तो DE जो है पैरेलल है BC के। आई होप कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को एक कॉमन लाइनें चाहिए होती है ना, तो हम लोगों ने कॉमन लाइनें ले ली। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर अगर हम लोग एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC लेते हैं, हाँ। तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC। अब समझना, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABE ये क्या होगा जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये होता है 1/2 लेंथ इंटू बेस। तो लेंथ इंटू बेस ये कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लेंथ जो है हमारे पास 1/2 HE लेंथ है, और बेस हमारे पास ये ले लेंगे हम लोग AD इक्वेशन से के फर्स्ट।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ए बी सी ले लेंगे 1/2। लेंथ हमारे पास तो एच ई है और बेस हम लोग आपकी बार ए बी लेंगे, ए बी लेंगे। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो लिखेंगे हम लोग 1/2 एच ई इंटू ए डी, फिर अपॉन 1/2 एच ई इंटू ए बी। ठीक, नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, तो पूरा का पूरा आ गया, हमें बी डी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी डी। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, बी डी चाहिए क्योंकि ए बी तो हमारे पास आ गया, बी डी के लिए हम लोग ट्रायंगल चेंज कर देते हैं, यहाँ से ट्रायंगल चेंज करेंगे क्योंकि हमें चाहिए बी डी। तो बी डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी बी ई लेते हैं, डी बी ई लेते हैं। तो डी बी ई लेते हैं, हाँ। तो एरिया, अरे यहाँ पर तो सही लिया था हमने, यहाँ पर ए डी ई सही है, यहाँ पर डी बी ई ले लो 1/2। ठीक, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो एच ई अपॉन में ये हो जाएगा बी डी या डी बी। अब इक्वेशन सेकेंड कर लो, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 एच ई अपॉन इंटू ए डी अपॉन 1/2 एच ई इंटू बी डी। इससे इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। ये तो हम लोगों ने इधर साइड से लिया, वही सेम इधर साइड से लेंगे, सेम हम लोग इधर साइड से लेंगे तो हम लोग कहेंगे सच दैट, ठीक, सच दैट ए ई डी इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई, अब क्या बी डी बी ई लिया था ना हम लोगों ने, डी बी, तो ई सी डी, तो ई सी डी। ठीक, जब ट्रायंगल ई सी डी ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, और दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि हैंस ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी। फिर से एक बार समझो इसको, फिर से एक बार समझो इसको। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ए डी ई का ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए डी ई है, एरिया निकाल लिया हम लोगों ने, ये एरिया आ गया। फिर हम लोगों ने डी बी ई निकाला तो ये एरिया आ गया, कैंसिल होने के बाद ए डी और बी डी बचा हमारे पास। सेम यही करेंगे हम लोग, तो ए डी ई ले लेंगे, सॉरी ए डी ई तो ले चुके हैं ना, ए ई डी लेंगे। जब ए ई डी लेंगे एंड ई सी डी लेंगे, ई सी डी लेंगे तो हमारे पास ए ई इंटू ए ई अपॉन ए सी बचेगा, और ये दोनों आपस में देखो यहाँ पर बराबर दिखा चुके हम, तो इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल्स होके ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट को करेंगे तो आंसर 2C। 2 के सी पार्ट में हमारे पास है फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटेजर सम हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो जब भी हम लोग कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटेजर्स करेंगे ना तो उसको उल्टा लेट करते हैं, जैसे लेट दैट वन नंबर इज, ये हो जाएंगे x, एंड सेकेंड नंबर जो है वो कर लेंगे हम लोग x+1। ठीक, अब इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर 365। ठीक, अब एक काम करते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल्स 0। ये ऐड कर लेंगे 2x स्क्वायर और ये 2x और ये माइनस 364 इक्वल्स 0। 2 ले लेंगे कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 कैरी 1 2 8 जा और 2 2 जा इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर हम लोग जब हम फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 14x हो जाएगा, ये माइनस 13x हो जाएगा, माइनस 182 तो इसमें x कॉमन लेना हम लोग। जब x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लेना, तो x माइनस 14 इज इक्वल्स 0। तो x इक्वल्स 13 एंड 14 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग आगे कर लोगे। ठीक, अब देखो हम लोग करते हैं इसके डी पार्ट को। तो आंसर 2D, 2 के डी पार्ट में है हमारे पास इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 इज इक्वल्स 0 आर रियल एंड इक्वल्स 5 द वैल्यू ऑफ m। तो जब भी हम लोग किसी की वैल्यू को निकालते हैं ना, तो हम लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब रूट आर इक्वल्स हो तो 0 लेते हैं। यहाँ पर a क्या है? a जो है ये 1 है इसके कॉपिशिएंट, और b जो है x के कॉपिशिएंट को लोगे तो 2m माइनस 2 और c जो है m प्लस 5 है। ठीक, यहाँ पर हम लोग b का स्क्वायर, तो b की जगह 2m माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह हम लोग 1 और c के जगह m प्लस 5 कर लेंगे इज इक्वल्स 0। होल स्क्वायर खोलो तो होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4m स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 तो माइनस 8m। ठीक, और माइनस ये हो जाएगा माइनस 4m माइनस 5 20 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर 4m स्क्वायर को यही लिखो, 8m ये माइनस 12m और ये माइनस 16 इज इक्वल्स 0। 4 ले लो कॉमन, जब 4 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस 3m 4 4 द 16, 4 1 जा 4 तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m नहीं प्लस m 1m सबट्रैक्ट करके 3 बचेगा हमारे पास, और माइनस 4 इक्वल्स 0। इसमें m ले लो कॉमन तो m माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो m माइनस 4 बचेगा इज इक्वल्स 0, m इक्वल्स 4 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब देखिए 2 के ई पार्ट को, तो आंसर 2 और ई टोटल जो है पार्ट है 5 है, 5 करोगे 6 पार्ट है 5 करोगे, हम तो सारे पार्ट आपको करके दे रहे हैं। ठीक है, ई पार्ट में हमारे पास क्लास इंटरवल जो है ये है क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5 5 25 25 P7। अब यहाँ पर क्या है जानते हो? फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी इफ 24 इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं हम लोग, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं ना, तो CF ये 5, ठीक 5 ये 30 और ये ऐड करेंगे 55। ठीक, ए ऐड करेंगे 55 प्लस 5F ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 प्लस F। ठीक, और इसे ही हम लोग कार्ड करते हैं N और 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये F जस्ट इसके ऊपर वाले को कहेंगे 3F और CF, और ये L और H जो है हमारे पास 10 का डिफरेंस है। ठीक है, मीडियन का फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला होता है, ठीक, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H।
मीडियन हमारे पास हमें गिवन है, मीडियन क्या गिवन है भाई साहब, कहाँ हो मीडियन भाई साहब, 24, ठीक है 24 हमें गिवन है। चलिए तो इसकी जगह 24 पुट करेंगे, एल की जगह 20 को पुट कर लेंगे, n/2 n हमारे पास यही गिवन है 62 प्लस एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ जो है हमारे पास 30 है और एफ जो है हमारे पास 25 है इंटू एच जो है हमारे पास 10 है। इसको इधर ले आओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 बचेगा, डिवाइड में है इंटू में पहुंचा दोगे 25 हो जाएगा ये, ठीक। और ये जो है इस 62 प्लस एफ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 अपॉन 2 इंटू 10, ठीक। ये हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100, ये कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 5, ठीक। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 2 प्लस एफ, हाँ, और इंटू 5 से कैंसिल करेंगे 20, इसको इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ इक्वल्स टू 18 बचेगा हमारे पास, तो एफ इक्वल्स टू 18, ठीक है, एफ इक्वल्स टू 18। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने p की जगह एफ लिख दिया, यहाँ पर p लिखना, यहाँ पर p लिखना आप लोग, ठीक है, यहाँ भी p कर दो और यहाँ भी p कर लो, और कहाँ हो एफ, आप जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ p कर लो आप लोग, ये p तो ये भी p की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे ना, हाँ। चलो ऐसे में कमेंट मत कर दिया करो आप लोग, वहाँ पर करेक्शन कर लिया करो, जहाँ पर बाई चांस धोखे से ये सब हो जाए तो कमेंट मत किया करो, वहाँ पर करेक्शन कर लिया करो आप लोग, हाँ। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग आप। चलिए अब हम लोग जो है 2 के एफ पार्ट को करेंगे, ठीक। 2 के एफ पार्ट को करेंगे तो लिखेंगे आंसर 2 और एफ। 2 के एफ पार्ट में है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। तो एक बैग में जो है ब्लैक बॉल्स, ब्लैक जो है वो है 5, रेड जो है वो है 7 एंड वाइट जो है वो है 3। टोटल जो बॉल्स है ना 5 प्लस 7 प्लस 3 ये हो जाएंगे हमारे पास 15, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द वॉल्स इन रेड ब्लैक एंड नॉट ब्लैक। तो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है ये निकालो, तो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालेंगे, रेड बॉल की, हाँ। तो ये हो जाएंगे रेड बॉल हमारे पास है 7, तो 7/15, ठीक, एक आंसर। फिर निकालेंगे हम लोग ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल है हमारे पास 5, तो 5/15, तो 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, एंड हम लोग निकालेंगे नॉट ब्लैक, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं है तो फिर ये दोनों है, तो ये हो गया 10/15, तो 10/15, तो 5 2 जा 5 3 जा 2/3, क्लियर, हाँ। तो हमारे पास आंसर हो जाएंगे 7/15, 1/3, 2/3। अब देखो हम लोग करेंगे 2 के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3 को, ठीक। 3 में हमें कम से कम 2 पार्ट तो देंगे ही, वो किसी एक पार्ट को करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है, किसी एक पार्ट को करेंगे हम लोग। तो 3 में हमारे पास क्या है, 3 में है इफ द सम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन AP 49, 7th टर्म जो है तो हम लोग कहेंगे कि ये हो गया हमारे पास 49, एंड द सम ऑफ 17 टर्म्स जो है 17th टर्म जो है 289 हमें गिवन है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म जो है ये निकालेंगे, ठीक है।
तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग एच एन का एक फार्मूला जानते हैं कि वही यूज़ करेंगे कि एच एन का फार्मूला होता है एन वाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इज दैट क्लियर? अब देखो एच एन की जगह हम लोग पुट करेंगे एक बार 7 एक बार 17। तो एस 7 इक्वल्स टू 7/2, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 7 रख दो, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे 49। इसे ऊपर ले आओ 2 को, इस 7 को नीचे, 2a प्लस 6d, 7 जा ये हो गया 14। तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 इक्वेशन सेकेंड। एंड हम लोग क्या करेंगे, आपकी बार 17 पुट करो, तो यस 17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ऊपर नीचे पहुंचा देना, 17 की जगह पुट करेंगे 289 और ये 2/17 2a प्लस 16d। ठीक, इससे कैंसिल 17 34 हो जाएगा ये 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, ये 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 10d, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 2 जा 20, तो d इक्वल्स टू 2। तुम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, इसको उधर ले जाओ, 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12 है और 2 2 1 जा 2, तो a इक्वल्स हमारे पास बचेगा 1। अब हम लोग nth टर्म को निकालेंगे, तो सम ऑफ nth टर्म ये होता है एच एन इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर एच एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हम लोग रखेंगे 2, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो एच एन इक्वल्स टू n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एच एन इक्वल्स n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो एच एन इक्वल्स n स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी n स्क्वायर कर सकते थे, ये 7 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये आंसर है। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के और को करते हैं, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के और को करते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में एक करना कोई भी। तो आंसर 3 के और को करेंगे, जो कि हमारे पास हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। समझना फिर से एक बार, हमारे पास क्या क्या है कि हमारे पास है एक एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, एल्टीट्यूड राइट एंगल बना लेंगे हम लोग। ठीक, तो हमारे पास इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हाइपोटेनस जो है 13 सेंटीमीटर है, एंड इन्होंने कहा है राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इस बेस, तो बेस जो है वो x है, तो ये जो है हमारे पास ये x प्लस 7 है सेंटीमीटर, यही तो है, नहीं लेस देन है तो माइनस कर लेंगे, ठीक, अब हम लोग यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। तो y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 13 का स्क्वायर
और ये x माइनस 7 का कर लेंगे स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये 169 स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आओ, x और x ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 9 0, 6 से 2 बचेगा हमारे पास, ठीक, इक्वल्स टू 0, 2 ले लेंगे हम लोग कॉमन तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 फाइव ज़ा 60, तो 12x और प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल्स टू 0, तो x ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 12 बचेगा, 5 का ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, ठीक है, इसको छोड़ दो तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, देखो ये तो हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो हमारे पास एक साइड है 12 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक तो आपके पास गिवन है पहले से ही कि 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, 4 में क्या है तो लिखेंगे आंसर 4 में है द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30, ठीक है थोड़ा समझना इसको। सबसे पहले इस शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30, नहीं सन इज 30, फाउंड द 50 मीटर लार्जर देन व्हेन द एंगल एलिवेशन वाज 60, वन द प्लान ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जैसे एक टावर है, ठीक, एक टावर है और टावर जो है यहाँ पर 2 एंगल है, इन्होंने कहा है कि जब इस टावर जो है 30 एंगल पर है, 30 एंगल पर है तो उस कंडीशन में, जब 60 एंगल पर है तो उस कंडीशन में, तो जो 60 एंगल पर है उस कंडीशन में तो x है, जब ये 30 एंगल पर है ना तो उस समय डिस्टेंस x प्लस 50 मीटर है, मतलब लार्जर देन है, तो A B C and D, ठीक है, ये तो है। और हमने मान लिया कि जो है हाइट जो है h मीटर है, ठीक है, लेट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग एक काम करते हैं, ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग करके, तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस h अपॉन एक्स, tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन एक्स, तो यहाँ ले जाओ और इसे यहाँ ले आओ, तो x अपॉन h अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब हम लोग कर लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो tan 30 h अपॉन एक्स प्लस 50 तो है कि 15 है, एक बार देख लेते हैं 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h अपॉन एक्स प्लस 50, यहाँ पर इसे यहाँ पर x प्लस 50 इज इक्वल्स टू √3h, 50 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास, हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ, तो x की जगह पर h अपॉन √3 रखेंगे हम लोग, तो h अपॉन √3 इक्वल्स टू 50 और ये √3h, इसे उधर ले जाओ, ठीक, तो 50 इक्वल्स टू √3h माइनस h अपॉन √3, फ्रैक्शन कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई 3h, इसके साथ मल्टीप्लाई h अपॉन इसके साथ मल्टीप्लाई √3h, ठीक, इसे इसके इंटू में पहुंचा दो,
तो ये हो जाएगा हमारे पास, h से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2h अपॉन 50√3 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो h इक्वल्स टू 25√3 मीटर। कैसे दे रहे हैं आपकी इसमें आंसर? क्या पॉइंट में दे रहे? पॉइंट में दे रहे तो √3 को चेंज कर लेंगे, है ना? नहीं, यही दे रहे, ठीक है, ठीक। तो ये आंसर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। और एक चीज आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 को इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जो और पार्ट है ना, ये प्रूव दैट, ये हम आपको बता चुके हैं सेट 3 में। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 के और में ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए इतने को स्क्रीन शॉट कर लीजिए और 4 के बी पार्ट, 4 के और पार्ट में देख लीजिए उसके, इसी के 4 के और को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक। 5 में भी हमारे पास 2 पार्ट होंगे, जिसमें हम लोग 1 पार्ट करने हैं। यहाँ पर दोनों पार्ट करके दे रहे हैं, एक पार्ट हम लोग करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो, ए टॉय इन द फॉर्म हेमीस्फीयर सराउंडिंग ऑन ए कोन हुज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक हेमीस्फीयर है यूं, और इस हेमीस्फीयर पर कोन है, कोन है, ठीक। और हुज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इफ टोटल हाइट ऑफ 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट जो है वो 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से ये तो 3.5 है, ये 3.5 है, हम लोग यहाँ से ये हाइट को निकालेंगे। तो हाइट जो है ये करेंगे 15.5 माइनस 3.5, 5 3 12, तो 12 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ कोन है, ठीक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालो और वॉल्यूम को निकालो, ठीक। हाँ, तो हम लोग कहेंगे जो टोटल सरफेस एरिया है, ये तो एक बार हम लोग कोन की सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल। और सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास एल नहीं है, एल जो है इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, और ये निकालेंगे एल इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ पर एल इक्वल्स एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 12.5 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये निकालेंगे, पाई और आर ले लो कॉमन, तो ये एल प्लस ये बचेगा 2r, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5, और इंटू एल क्या है हमारे पास, एल है 12.5, 2 इंटू आर है 3.5, 7 5 जा 22 5 जा 110 होता है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 12.5 और प्लस ये हो जाएगा 7, तो ये 19.5 मल्टीप्लाई कर लो। 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, और ये हो जाएगा 104 कैरी 10, तो ये हो जाएगा, ठीक। 11 1 जा 11 20, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। इन्होंने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम तो आप लोग निकाल लोगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जब निकालेंगे हम लोग तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर क्यूब, ठीक। यहाँ पर ये कोन की सरफेस, कोन का वॉल्यूम, और ये है हेमीस्फीयर वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एच प्लस 2r बचेगा इसमें भी, ठीक। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और ये r जो है 3.5 एंड 3.5,
और h जो है हमारे पास है, h क्या है हमारे पास 12 है, 12 प्लस 2 इंटू आर हमारे पास 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 से तो कैंसिल कर नहीं पाएंगे, 3 को 3 रखो तो 22 5 जा तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू 3.5 अपॉन 3 और इंटू 12 और ये 7 19 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या दे रहे हैं, बस वही कर देते हैं, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। देख लेते हैं। 5 ये तो ठीक है हमारे पास। वॉल्यूम जो है 243.8 इस क्यूब सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, अब देखो इसके और को 5 के और को 5 के और में क्या है, ठीक है। 5 के और में है ये स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कैन बी फील्ड इन इट। देखो एक कोई हमारे पास इस प्रकार से सर्किल है, सॉरी स्पेरिकल है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है यो, ठीक। और ये जो क्या कहा इन्होंने, ये स्पेरिकल ग्लास बेजल हैज सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 8 सेंटीमीटर है, तो h जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एंड स्पेरिकल पार्ट और एंड डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट, स्पेरिकल पार्ट इसकी जो डायमीटर है ये है 8.5, तो हम लोग कहेंगे 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी फील्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग निकालेंगे, इस मतलब वॉल्यूम निकालेंगे इसमें से, ठीक है। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो समझना, यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का निकालते हैं। सिलिंड्रिकल पार्ट का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आंसर पाई के टर्म में है कि विदाउट पाई के टर्म में है, क्योंकि पाई को तो कैंसिल कर नहीं सकते यहाँ पर, तो पहले से देख लेते हैं, नहीं विदाउट पाई के फॉर्म में है, ठीक। तो पाई आर, चलो अलग अलग है ना, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और h हमारे पास 8 है, तो 8 पाई क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेरिकल पार्ट का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर एक काम करते हैं, 2/3 पाई और इंटू आर की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 8.5, तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, और 3 से कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटर से हम लोग हेल्प ले लेते हैं, ठीक। तो कैलकुलेटर से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 614, ये आ जाएगा 614 और 125 पाई अपॉन 3 से जब डिवाइड करेंगे इसमें, हाँ 614 125 डिवाइड हम लोग करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 204,708.3 पाई।
पाई की वैल्यू रख देंगे, दोनों जगह पाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है टोटल वॉल्यूम जब निकालेंगे ना, तो 8 इंटू 3.14 और प्लस 204 708.3 और ये 3.14 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 3.14 तो ये आ जाएगा 25.12 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 204 फिर 708 इंटू 3.14 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। कुछ छूटा क्या हमसे? हाँ 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 हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती कर गए। ये हम लोगों ने इसको हेमी स्पेयर नहीं है, ये तो स्पेरिकल है, ये तो स्पेरिकल है, तो हेमी स्पेयर कर दिया हमने। ये तो देखो, ये तो हमारे पास आ जाएगा 25.12 क्यूब सेंटीमीटर पाई की वैल्यू रखने पर। यहाँ पर ये स्पेरिकल पार्ट है, ये क्या है? स्पेरिकल पार्ट, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/3 3.14 इंटू आर की वैल्यू 8.5 इंटू 2 8.5 इंटू 2 और 8.5 इंटू 2 2 2 जब 4 2 1 जब 2 इससे कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 फिर 0 और 3 4 जा 12 1.04 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2 2 से कैंसिल करो 2 5 जा 10 2 2 जा 4, ठीक। अब इन्हें इंटू करो, अब इन्हें इंटू कर लेते हैं हम लोग। हाँ, जब इन्हें इंटू करेंगे 0.52 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 319.345। अब हम लोग टोटल वॉल्यूम को जब निकालेंगे ना तो इनको ऐड कर देंगे, नहीं टोटल वॉल्यूम यहाँ से तो माइनस हो रहा हमारे पास ना, तो नहीं यहाँ पर ये दोनों ऐड में है, तो 319.345 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन्हें और इन्हें ऐड कर लेंगे 25.12, ठीक। तो 344.46 क्यूब सेंटीमीटर। अब एक चीज़ आपको बता दें कि आपके इसमें अनसॉल्व में जो आंसर दे रहे हैं ना, अनसॉल्व में आंसर आपके इसमें दे रहे हैं, हाँ सही तो दे रहे हैं 344 346 51। चलो थोड़ा बहुत अंतर होगा ही, हो सकता है कि पॉइंट वगैरह में कुछ डिफरेंट वगैरह हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में आपके बुक में जब सॉल्व कराया था तो यहाँ पर 8.4 था, अब इसमें 8.5 है, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने सेट 4 को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेट 4 में कहीं पर भी आप लोगों को डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में आ जाइए, बताइए कि सर यहाँ पर डाउट है, ठीक है। और कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, हम थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेटर से मत करिए। आप लोग ऐसा करिए, मतलब स्वयं से करिए, खुद से करिए, तो जिससे कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ना आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, हैबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर से ना करना, आप लोग स्वयं से मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है। टेक ए स्क्रीनशॉट।